Okay, good morning everyone. Once again, indirect speech. The same topic, but this time rules पे कम और एक्सरसाइजेस एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप करोगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा रूल्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद होंगे या बना पाओगे. तो आपको पता है इसमें टोटल जो सेंटेंसेस पढ़ने हैं वो हमें 4 पढ़ने हैं. क्लियर? असर्टिव पढ़ने हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ने हैं, इंपरेटिव पढ़ने हैं एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी अलोंग विद ऑप्टेटिव. यही पढ़ने हैं. असर्टिव के कुछ एग्जांपल्स हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया है. आज कुछ एग्जांपल और बता करके इंटेरोगेटिव की तरफ प्रोसीड करते हैं. लाइक इनडायरेक्ट स्पीच. विजिबिलिटी है कि नहीं है? दिख रहा है ना अच्छे से? ओके. नाउ एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इसमें. लाइक सी सेड टू मी. सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am going to Bihar. I am going to Bihar. क्लियर? इसमें आप लोगों को कंडीशनल्स भी बता दिया है मैंने. यानी रूल्स जो है कब चेंज होंगे, कब नहीं चेंज होंगे, कंडीशंस क्या हैं, वो सारी चीजें मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया है. अब उसी को इम्प्लीमेंट यहां पर करते हैं. क्लियर? सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू बिहार. सबसे पहले स्टेप 2 को किसमें चेंज करना? असर्टिव में. ये कौन सा चल रहा है सेंटेंस? असर्टिव चल रहा है ना? असर्टिव चल रहा है तो असर्टिव की पहचान क्या है? बताइए असर्टिव की पहचान क्या है? हाँ, असर्टिव की पहचान ये है, यानी असर्टिव सेंटेंस है कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये सब के सब रिपोर्टेड स्पीच में ही मिलने वाले हैं. और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? असर्टिव की पहचान ये होती है, असर्टिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. असर्टिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप से एंड होता है. ये आपका पहचान है, असर्टिव को पहचान है. चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही सेंटेंसेस में आपको पता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आर द पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. दोनों ही कंडीशन में आपको लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा और स्टार्टिंग जो होगा सब्जेक्ट से होगा. ये असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और लास्ट में क्या होगा? यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा. ये इंटेरोगेटिव हो जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव. और ये क्या है? असर्टिव है. क्लियर? और इंपरेटिव क्या होते हैं? इंपरेटिव को कैसे पहचानेंगे? इंपरेटिव हमेशा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है? फाइनाइट वर्ब से. अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये मैं बताऊंगा जब इंपरेटिव का एग्जांपल्स बताऊंगा तो. और लास्ट में फुल स्टॉप होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी आर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलते हैं? सडन सरप्राइज, शॉक, अचानक से बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा खुशी. यानी इसमें सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं और बीच में कहीं ना कहीं या एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलता है. क्लियर? इसके सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे व्हाट से या हाउ से, या फिर अगर कोई और एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो उसके तुरंत बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है. लाइक बोला जाता है वाओ. क्लियर? तो यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रावो, वेल डन, उन सबके आगे क्या लगाए जाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. वो एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव उसका पार्ट है. तो ये है पहचानने के कुछ रूल्स. इसमें हमें पढ़ना क्या है अभी? असर्टिव. असर्टिव की पहचान क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में किससे एंड होगा? फुल स्टॉप से.
गॉट इट ना? एनी प्रॉब्लम? इतना समझ में आया ना? ओके नाउ इसको बनाते हैं तो सी सेट 2 को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेट 2 को किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड। टोल्ड में कन्वर्ट कर दिए। अगर सेट 2 की जगह केवल सेट होता तो सेट 2 की जगह केवल सेट होता तब क्या करते? उसको चेंज ही नहीं करते, सेट को सेट रहने देते। लेकिन अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो इसको चेंज करना ही करना है। और ये सेट 2 दोनों को मिला करके हमने क्या लिखा है? टोल्ड लिखा। और बचा क्या? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो असर्टिव में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? दैट है। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच पे आ गए। रिपोर्टेड स्पीच में ही तीनों चेंजेस होने हैं। कौन कौन से वो तीनों चेंजेस है भाई? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स, यही तीनों चेंजेस है ना? तो सबसे पहला जो चेंज है वो तभी होगा जब ये आपका रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में है भी, क्योंकि यहां पर देखिए सेड है। पास्ट टेंस में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। लेकिन उसके लिए एक और कंडीशन देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं वो 4 कंडीशंस तो नहीं है, लाइक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं है, या हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, या फिर प्रोवर्ब्स तो नहीं है। नहीं है कहीं। आई एम गोइंग टू बिहार नॉर्मल एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। क्लियर? इसको बिल्कुल ही रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चेंज ऑफ टेंस में होता क्या है? पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज हो जाता है। रूल्स आपको लिखवा दिया गया है पहले वाले क्लास में। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना देते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं? विल को वुड में बना देते हैं, शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो करते हैं ना? ध्यान से समझिएगा। ना तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी अब आई की जगह हमें ये वाला सब्जेक्ट लगाना है, और वहां क्या है? सी है, तो हम लिख देंगे यहां सी है। क्लियर? इज एम आर को किस में कन्वर्ट कर देना है? वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां सब्जेक्ट आपने क्या लिखा? सी। अब यहां सी लिखा है तो वाज या वर्ब में से क्या लगेगा? वाज। गोइंग टू बिहार, और लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट? क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। दूसरा, लाइक ही से ना स्टार्ट करके ही से स्टार्ट कर देते हैं। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना? ही विल से I went there, I went there। अब आपके पास यहां पर ये सेंटेंस आ गया। He will say I went there, he will say I went there। इसको जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो करना क्या है? ध्यान समझिएगा। ही विल से है, फ्यूचर है। जस्ट अ मिनट। ध्यान समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। और जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। एक चीज तो बचा, विल से है तो विल से लिख दीजिए, विल से। अगर यहां पर रहता ही विल से टू देम तो क्या लिखते थे? ही विल टोल्ड देम। क्लियर? लेकिन यहां पर से के बाद कोई क्या नहीं आया है? ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे।
ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, लेकिन पर्सन तो बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। वेंट है तो वेंट ही रहने देंगे, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन कब चेंज होता है, जब ये पास्ट में होता है। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा नहीं। देयर है तो देयर ही लिखेंगे। क्लियर, ही विल से दैट ही वेंट देयर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, द अर्थ revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Clear? अब इसको जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आई है तो आई रहने देंगे, सेड है तो सेड ही रहने देंगे। क्यों सेड रहने देंगे भाई, बताइए, रीजन बताइए। सेड है तो सेड ही रहने देंगे, क्योंकि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते, टोल्ड में कन्वर्ट कर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो कनेक्टिंग वर्ड एसआईटी में क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको अगर ध्यान से पढ़िए तो लिखा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। और इसलिए चेंज ऑफ टेंस तो होने वाला है नहीं, पर्सन इसमें दिया है नहीं, नियरनेस वर्ड कोई है नहीं, तो सीधे के सीधे वही लिख देंगे क्या, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और लास्ट में पुलिस का, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये पास्ट टेंस में है तो भी इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन में है, और वो कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट का। अगर यहीं पर रहता सी, अगर यहां पर रहता सी सेड टू मी, क्या चीज कही, द डॉग्स bark at strangers. Clear? She said to me the dogs bark at strangers. इसको जब बनाओगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या होगा, सी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड, सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, कनेक्टिंग वर्ड दैट। अब इस रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़िए, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, भौंकना उनकी क्या है, आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। क्लियर, सब लिख देंगे ऐसे ही, लास्ट में पुलिस स्टॉप लगा देंगे। अब हमको लगता है असर्टिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ये है, आई सेड टू हर, you are looking cute। अब ध्यान से समझिएगा, इसको समझना जरूरी है ध्यान से। इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, इतना तो कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर लोगे, आई टोल्ड हर,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, दैट लगा दो। यानी पूरे चेंजेस यही करने हैं। ध्यान समझना, ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ध्यान समझो, यू के जगह अब क्या लगाना? हर। लेकिन हर जो है सब्जेक्ट नहीं बना सकते यहां पर। यू यहां सब्जेक्ट की जगह है, यू यहां सब्जेक्ट की जगह, और हर यहां पर किस जगह पे है? ऑब्जेक्ट की जगह है। और किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। यानी हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सी। अब ये पास्ट टेंस में है तो ये चेंज ऑफ टेंस तो होना ही होना है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताया है। तो आई टोल्ड हर दैट सी इज आई मान को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाज वर्ब में। सी वाज लुकिंग व्हाट? वाइल्ड। शी वाज लुकिंग वाइल्ड क्यूट। ओके, यानी आई टोल्ड हर दैट शी वाज लुकिंग क्यूट। समझ में आ गया? इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़े। हाँ, ओके। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें भी कुछ रूल्स होंगे। हर सेंटेंसेस में रूल्स हैं। कनेक्टिंग वर्ड चेंज होंगे, कुछ रूल्स चेंज होंगे। सेट टू को हम टोल्ड में बदल रहे थे, से टू को टेल में बदल रहे थे, सेज टू को टेल्स में बदल रहे थे। ठीक, से को से रहने दे रहे थे, सेज को सेज रहने दे रहे थे, सेड को सेड रहने दे रहे थे। लेकिन यहां पर सब कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं चेंज होगा तो वो है रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले चेंजेस। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, सबसे पहला काम जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कुछ नहीं आस्क में कन्वर्ट कर दो। आस्क का मतलब, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी अगर से लिखा है उसको आस्क में बदल दीजिए, सेज लिखा है आस्क में बदल दीजिए, अगर सेड लिखा है आस्क्ड में बदल दीजिए। क्लियर? इसके बाद कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स जो है इसमें अलग अलग हैं। ध्यान से समझिएगा। कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो होगा इफ या वेदर, इफ या वेदर। क्लियर? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उस कंडीशन में कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? इफ या वेदर। लेकिन अगर आपका यही रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, तो यहां पर जो कनेक्टिंग वर्ड होगी वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जिस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी, अगर ना समझे तो। इसके बाद जो करना है, कनेक्टिंग वर्ड लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग या आफ्टर अप्लाइंग व्हाट, आफ्टर अप्लाइंग कनेक्टिंग वर्ड,
change the rest part of the sentences according to assertive के अकॉर्डिंग बाकी सब चेंजेस कर दीजिए। मतलब क्या? मतलब ये कनेक्टिंग वर्ड लिखने के बाद जो भी इंटेरोगेटिव है वो इंटेरोगेटिव ना रहकर असर्टिव हो जाएगा। यानी कनेक्टिंग वर्ड के बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड कोई कनेक्टिंग वर्ड हो गया तो उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट करना है। कनेक्टिंग वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि उस सेंटेंस को अब हमें असर्टिव में बता देना है। यानी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चाहे कोई भी हो, इनडायरेक्ट में हमेशा उसको असर्टिव बना देना है। इनडायरेक्ट लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाना है, क्योंकि हमें उस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर देना है? असर्टिव, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो बचा होता है लिखते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। अब कहोगे ये तो इंट्रोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि बाकी उसके सभी चेंजेस किसके जैसे हो रहे हैं? असर्टिव के जैसे हो रहे हैं। और असर्टिव के लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। आगे बढ़े एग्जांपल्स के थ्रू। ये समझ में आ गया ना? अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएंगे। कनेक्टिंग वर्ड लिखने के बाद किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को? सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, यानी उसको असर्टिव के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चेंज करेंगे। क्लियर? अब इफ या वेदर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इफ लगाएं कि वेदर। 99% आप इफ लगाओगे और 1% इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वेदर का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए जाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी? ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप क्या पीना पसंद करोगे? चाय या कॉफी? कैसे लिखना पसंद करोगे? पेन से या पेंसिल से? कैसे जाना आप चाहोगे? कैसे जाओगे? बस से या बाइक से? यानी जहां हमें ऑप्शंस मिले वहां पर हमें कनेक्टिंग वर्ड क्या लगा देना है? बाकी हर एक परिस्थिति में क्या लगाना है? जब भी हमें चॉइस करने को मिले तो वेदर, नहीं तो हर कंडीशन में इफ। आगे बढ़ते हैं। ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा जितना रूल्स बताए हैं। एनी प्रॉब्लम? ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें, सी सेड टू मी, डू you clean your shoes? Sorry, do you clean your room? Do you clean your room? ना समझना, इसका इनडायरेक्ट बनाइए। है तो बहुत इजी। सेड टू को किसमें बदल देना है? आस्क्ड में बदल देना है। किसमें चेंज कर देना है? आस्क्ड। यानी बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा, बस जहां टोल्ड लगा रहे थे क्या लगा दे रहे हैं? आस्क्ड लगा रहे हैं। सी आस्क्ड मी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या? जो हमारी कनेक्टिंग वर्ड होगी वो इफ या वेदर। यहाँ पर कोई चॉइस तो नहीं दिया गया है कि आप अपना रूम साफ करते हो या छत, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है ना। ऑप्शन नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में भी कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाना है?
अब ध्यान दीजिए, अब इस सबको आप किसमें चेंज कर दीजिए, असर्टिव में। चेंज ऑफ टेंस होगा। क्यों चेंज ऑफ टेंस होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। अब मी जो है यूज होगा यू के जगह, लेकिन मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और हमें रिप्लेस किसको करना है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। डू या डज से स्टार्ट है ना, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? असर्टिव बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, स्पेशली अफर्मेटिव में। तो क्या लिखोगे, आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड। योर, योर कौन सा पर्सन है, सॉरी, योर कौन सा पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है कि नहीं है, सेकंड पर्सन है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ध्यान समझना, योर यहाँ पॉजेसिव फॉर्म है, किस फॉर्म में है, तो यहाँ मी का भी पॉजेसिव फॉर्म यूज होगा ना, तो मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई। तो यहाँ योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। एंड रूम है तो, और लास्ट में क्या लगाना है, यानी सी आस्क्ड मी इफ आई क्लीन्ड माई रूम। एक और बता रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, and this is the last example of the day, and the example is here. I said to him, I said to him, where are you, where are you going, where are you going। यह आपका देखिए, इसका जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या करते हैं, सबसे पहले आई सेड टू हिम को तो चेंज कर ही लेंगे, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब आप रिपोर्टेड स्पीच को देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो कनेक्टिंग वर्ड वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इफ या वेदर की जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेयर। अब बचा इतना पार्ट, इस पार्ट को हमें असर्टिव में चेंज करना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट इसका लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वहां हिम है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हिम का भी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। इस एमआर को चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो ही के साथ वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वाज। क्या बचा है, गोइंग। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। डन। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यू मे गो नाउ, हैव अ गुड डे once again।